आप सभी लोगों का सिद्धांत अकेडमी में स्वागत है। देखिए इसमें हम लोग आरपीएफ का मैथ पढ़ने वाले हैं और ये देखिए मैथ का जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करती हूँ, देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया वो क्या दिया गया। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 से 100 तक गिनती में कह रहा है अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो जैसे अंक 2 की बात कर रहा है और दहाई के स्थान पर बात कर रहा है, जैसे कोई संख्या लिखी होती है जैसे 52 लिखी है, तो यहाँ से हम लोग पीछे से काउंट करते हैं। तो ये क्या हो गया इकाई और ये क्या हो गया दहाई। तो हमसे ये क्वेश्चन कह रहा है कि गिनती में जो अंक 2 है ना, 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 1 से 100 तक यदि गिनती लिखी जाएगी तो दहाई के स्थान पर 2 कितनी बार आएगा, समझे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सी आंसर हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए एक तो आपका 20 आएगा, 20 के बाद 21, 22, 23, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है। तो इसके अलावा सही कहीं पर भी आपका दहाई के स्थान पर नहीं आएगा, ठीक है। जो भी आएगा आपका इकाई के स्थान पर, जैसे इसमें 52 लिखा है, जैसे 52 आ जाएगा, 62 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, तो उसमें जो 2 होगा वो कहाँ पर होगा, इकाई के स्थान पर होगा। हमसे पूछा है दहाई के स्थान पर, तो आप लोग काउंट कर लो 1 2 3 4, ठीक है, लगभग 10 संख्या होंगी, 9 और 1 10 संख्या होंगी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक संख्या प्रणाली में कह रहा है कि 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर कह रहा है सुरेश को भागफल 83 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग भाग देते हैं और जिस संख्या हम भाग देते हैं वो होता है भाज्य, और जिससे भाग देते हैं वो होता है भाजक, और जितनी बार भाग जाता है वो होता है भागफल, और यहाँ पर जो लास्ट में बच जाता है वो होता है शेषफल। क्लियर नहीं। तो यहाँ से देखो एक फॉर्मूला बनाया जाता है, तो भाज्य इक्वल टू आपका होता है भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये एक सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है जिससे हम सवालों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका जो 14,528 को एक संख्या, तो ये हो गया आपका भाज्य हो गया, ये क्या हो गया भाज्य हो गया, समझे। तो यहाँ पे भाज्य की जगह रख दो, चाहो तो इससे ही हल करना, चाहो इससे कर लो, अगर डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। तो देखिए हमसे क्या पूछा भाजक, तो भाजक निकालने के लिए क्या करना होगा, जो संख्या दी उसमें शेषफल आप लोग घटा दो। तो आपका 14,528 दिया, इसमें 3 घटाएंगे और आपका 83 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 83 से भाग करेंगे तो यहाँ पे आपका बचेगा आपका 14,525, ठीक है। अब इसमें 83 से भाग करेंगे तो ध्यान रखना है कि अब आप लोग इसमें भाग कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर अब आपको भाग करना होगा, कोई आइडिया नहीं है, तो 14,525 में हम लोग क्या करते हैं, भाग करके देख लेते हैं 83 का, ठीक है। तो पहले तो 145 में भाग जाएगा तो एक बार, तो यहाँ पे हो जाएगा 83, कितना बचेगा 2, और यहाँ पे आपका बच जाएगा 6, 62 हो जाएगा, 2 नीचे लेना। तो यहाँ पे मान के चलो 80 लिखें, ठीक है। तो 80 से आप लोग आइडिया लगा लो कितनी बार जाएगा, तो 8 7 56, 8 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 7 या 21 हो जाएगा 2, 7 8 56 और 2 कितना हो जाएगा 58, समझे। 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, देखो 12 में से जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ से हम लोग लेंगे 5। तो अब कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा, देखो 5 से 15 हो जाएगा, 40 और 41 पूरा, तो 175 आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकों 3 7 0 और 9 से निर्मित 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और कह रहा है सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा यदि संख्या में अंकों का प्रयोग सिर्फ एक ही बार हो। तो देखिए यहाँ पर आपके अंक दे 3, 7 0 9। अब इसमें कह रहे हैं कि सबसे बड़ी, तो सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ी बनाएंगे, तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो वो लिखिएगा। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 7 हो जाएगा, उसके बाद कौन सा हो जाएगा 3, उसके बाद 0, समझा। ये हो गई सबसे बड़ी। अब हमसे कह रहे हैं सबसे छोटी, तो सबसे छोटा अंक वैसे तो देखो 0 है, अगर कहीं 0 आगे लगा के और संख्या लिखते हैं तो इस 0 का कोई महत्व तो नहीं रहता है, ध्यान रखना है। तो 0 आगे लगा के संख्या नहीं लिखनी है, तो 0 से, ठीक है, बड़ा कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 के पीछे 0 लगा के और बाद बाकी आप लोग संख्या लिख लीजिएगा, समझे ना, ऐसे लिखना है। 3000, ठीक है, आपका 3079 हो जाएगा। क्लियर नहीं। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, अंतर निकालना है। तो देखो 10 में से 9 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे बचेगा 2, 12 हो जाएगा, तो 5 बचेगा, और यहाँ बचेगा 6, और ये बचेगा 6,
ठीक है, 6651 आप लोग ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका 12.0543 में कह रहे हैं 3 का स्थानीय मान निकलेगा। देखिए कोई भी संख्या होती है, जैसे लिखा है आपका 57 63 लिखा है और यहाँ पे आपसे कहे 6 का स्थानीय मान निकालो, तो 6 का स्थानीय मान सीधा सीधा हो जाता है, 6 लिखना है और 6 के पीछे कितने अंक हैं, 1 अंक है, तो 1 जीरो बना। जैसे अगर 5 का स्थानीय मान निकालना होता है तो 5 लिखना है, 5 के पीछे कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 3 जीरो बना देना है। सही, ऐसे करके स्थानीय मान आता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपका क्या दिया, पॉइंट दिया गया। अब पॉइंट में जैसे कहीं संख्या लिखी होती है आपकी 73 पॉइंट, जैसे आपका 67.5 लिखा है, तो आपसे कहे 7 का निकालना है, तो 7 का जब स्थानीय मान निकालोगे तो जैसे यहाँ पर जीरो बढ़ाते हैं ऊपर, अब यहाँ पे पॉइंट के उधर संख्या यदि दी गई है तो उसमें क्या करना होगा, बट्टे में करना होगा, जो भी करना है। अब यहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, तो यहाँ से देखो कितनी दूरी पर है, 1 अंक बाद है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, मतलब यहाँ से दूसरे अंक पर है तो 200 का भाग कर देंगे। और इसकी बात करेंगे, अगर 6 की बात करें तो 6 देखो पॉइंट से कितनी दूर है, 1 अंक दूर है, तो यहाँ पे 10 का भाग कर देंगे। क्लियर नहीं? अगर 5 की बात करें तो 5 में किसका भाग करेंगे, 1000 का भाग करेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ से दशमलव से जितने अंक दूर होगा वो उतने ही जीरो नीचे रखने होंगे। जैसे यहाँ पर काउंट करो, 3 की बात करो, 1 2 3 4 अंक बाद है, कितने अंक बाद है, 4 अंक बाद, तो 3 बटे और यहाँ पर कितने जीरो लगाने होंगे, 4 जीरो लगाने होंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? तो आप लोग ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4744 लोगों में कह रहे हैं बराबर बराबर बांटने के लिए 1,49,250 रुपये में कम से कम कितने रुपए और मिलाने की आवश्यकता होगी कि ये मतलब बराबर डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो आपका दिया गया है 1,49,250। तो देखिए इसमें देखो बराबर डिवाइड करना तो आप लोगों को पता होगा, जैसे कोई भी चीज़ है 10 लोगों 20 लोगों में बांटना है तो आप लोग क्या करोगे, भाग कर दोगे। तो यहाँ पर भी हम लोग भाग करके देखेंगे, 4744 का हम यहाँ पर करेंगे भाग। ठीक है, तो जब भाग करेंगे तो यहाँ पर आप लोग मान लीजिएगा कितना लिखा होगा, लगभग 5000 मान लो, कितना लिखा है 5000। तो 5000 का जब इसमें भाग करोगे तो देखो यहाँ पे 4 अंक में तो भाग जाएगा नहीं, तो लगभग 5 अंक लेने पड़ेंगे मुझे। तो जब 5000 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार लगभग चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 3 बार। तो 3 बार देखो यहाँ पे 5000 गुणे 3 करेंगे 15000 हो जाएगा। लेकिन ये पूरा 5000 थोड़े नहीं, ये संख्या तो देखो कम है, तो लगभग 3 बार चला जाएगा। तो देखो 3 का मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 में, तो कितनी बार वो 12 हो जाएगा। 4 में करेंगे 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, फिर 7 में करें 21 और 1 22 हो जाएगा 2, और 3 का 4 में करें 12 2 14 हो जाएगा। समझे? अब देखो इसको घटाओ कितना बचेगा 3। अब देखो 2 में से तो जाएगा नहीं, 12 हो जाएगा तो 9 बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 8 बचेगा। 8 में से 2 गया, कितना बचेगा 6। अब जीरो बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अब जीरो बढ़ाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा आपका 4744। अब देखो यहाँ पे घटाइएगा, 10 में से आपका 4 गया 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये 8 बचेगा, और यहाँ बचेगा 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, तो 2186। समझे? जो शेष बचा ना वही आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, 2186 यहाँ पे दिया नहीं गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि 2 अंकों की एक संख्या जो अंकों के योग कह रहे हैं 14 है, यदि उसमें कह रहे हैं कि 36 जोड़ा जाता है तो उनके अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। कह रहे हैं 2 अंकों में से छोटा अंक कौन सा होगा। तो आपके ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन कह रहे हैं 4 5 6 7 कह रहे हैं। देखो अंकों का योग क्या कह रहा है आपका 14 कह रहा है। ठीक है, अंकों का योग कितना कह रहा है 14 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, यहाँ पर एक अंक तो ये लिखा है संख्या का, देखो छोटा अंक ये लिखा है कि नहीं लिखा है, तो इसमें कोई बड़ा अंक होगा, तो बड़ा अंक होगा तो उन दोनों का योगफल कितना होगा 14 होगा। तो यहाँ पे देखो 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 14 होना चाहिए ना, तो 8 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 7 14। ठीक है, तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, समझे नहीं, 14 होना चाहिए। क्लियर कि नहीं? और ये देखो यहाँ पे ये संख्या हो नहीं सकती ना, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक की बात कर रहे हो तो इसमें 3 अंक आ रहे हैं, तो एक ऑप्शन आपका कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे। अब हमसे कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि 36 जोड़ा जाता है तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है। तो आपकी ये जो संख्या लिखी इसमें आप लोग 36 प्लस करो, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 5 3 8 और 1 9 95 हो जाएगा। देखो ये संख्या जो थी वो कितनी थी 59 थी, 59 में जब 36 प्लस किया तो कितना हो गया 95 हो गया। तो वही क्वेश्चन कह रहे हैं 36 जोड़ा
जाता है तो उसके अंक आपस में क्या होते हैं, पलट जाते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको भी चेक कर लो, इसमें 36 प्लस करना तो ये संख्या कभी नहीं पलटेगी। ठीक है, तो यदि आप लोग चेक करना चाहो तो कर लो। देखो 8 6 कितना हो जाएगा 14, 6 3 9 और 1 10 हो जाए 104 आएगा, समझे। अब इसमें यदि 36 प्लस करोगे तो यहाँ पे 7 6 13 हो जाएगा और 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा, क्लियर नहीं। तो इसमें 113 आएगा। तो यहाँ पे संख्या पलट नहीं रही है, केवल आपका एक ऑप्शन है जिसमें संख्या पलट रही है। ठीक है, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है, शहर की जनसंख्या बताइए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग शहर की जनसंख्या मान के चल रहा हूँ, कितनी जनसंख्या 5 है, कितनी है 5 है। देखिए 5 इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे 5वां भाग क्या होता है 1/5 होता है, समझे नहीं। कह रहे कि किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो जैसे 5 मान लिया, अब इसका 5वां भाग निकालो 1/5 करो, इसका जब 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझे नहीं। कह रहे किसी शहर की जनसंख्या उसके 5वें भाग से 5000 अधिक है। तो यहाँ पे देखो कितनी अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितनी अधिक आ रही 5000। अब इसमें देखो कितनी अधिक आ रही 4 अधिक आ रही, तो 4 का भाग करना है इनटू, हमसे क्या पूछा है जनसंख्या, तो जनसंख्या कितनी थी 5 थी। अब 4 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1, फिर यहाँ पर 1 बचेगा 10 हो जाएगा 2 और ये 1250 हो जाएगा। जब 5 का गुणा करेंगे तो 6250 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि राजीव को अंग्रेजी में अंक गणित में मिले अंक के 1/3 अंक मिले। कह रहे कि यदि उसे दोनों विषयों में कुल कह रहे कि 128 अंक मिले तो उसे गणित में कितने मिले। तो देखो अंग्रेजी की बात कर रहा है और कह रहा है अंक गणित की बात कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो हमसे क्या कह रहा है, देखो अंग्रेजी में जो अंक मिले वो अंक गणित में मिले अंक का 1/3 है। तो अंक गणित में मिले मानो अंक कितने हो गए 3 हो गए। तो 1/3 का मतलब आप लोग समझ लो, देखो 1/3 का मतलब होता है 1/3। तो 1/3 कर रहा है तो अंक गणित में मान लिया कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है। तो अंग्रेजी में कितना मिला हुआ सही 1/3, 3 का 1/3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखो टोटल अंक कितने मिल रहे हैं 128। तो इन दोनों का टोटल करो 3 और 1 4, 4 का भाग करना है इनटू। अब पूछा क्या गया गणित में, तो गणित में कितने हैं 3। तो अब इसको आप लोग हल कीजिएगा 3 और 2 और 32 × 2 करो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि यदि 2 अंकों की एक संख्या उन अंकों के योग की k गुनी है तो कह रहे उन अंकों को आपस में बदल देने से बनी संख्या उन अंकों के योग का है जिसे गुणा किया जाएगा। तो ये पूछा है। सबसे पहले आप लोग एक संख्या मान लीजिएगा, संख्या मानेंगे तो ये मानेंगे 10x + y। ठीक है, 2 अंकों की बात कर रहा है तो देखो एक तो दहाई का अंक होगा, तो ये दहाई इकाई और ये दहाई हो गया, समझे ना। तो हमसे कह रहे हैं कि जो संख्या है ना संख्या, तो ये हो जाएगी 10x + y। संख्या के अंकों का योग कितना कह रहा है k गुना कह रहा है, तो ये बन जाएगा सही। यही तो कह रहा है संख्या के अंकों का योग कितना कह रहा है k गुना, कह रहा है अंकों का योग की k गुनी है। तो अंकों का योग करो, अंक कितना हो जाए x और y तो अंक है, तो ये हो जाएगा x + y का कितने गुना हो जाए k गुना। कह रहे कि तो अंकों को आपस में बदल देने से, तो जब अंक बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10y + x हो जाएगा। तो बदल देने से बनी संख्या, जो संख्या बनेगी उसके अंकों का योग करना है। तो संख्या तो ये बनी है तो इसके अंकों का योग करेंगे तो ये भी x + y हो जाएगा। योग जिसे गुणा किया जाएगा, अब किससे गुणा किया जाए, मान लिया x से गुणा किया जाएगा, समझे। अब इसको आप लोगों को हल करना है। तो देखिए दोनों तरफ प्लस कर लो, 10x + x करेंगे तो ये हो जाएगा 11x, 10y + y करेंगे तो 11y। दोनों तरफ से 11 कॉमन ले लेंगे तो x + y, और यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो m + k हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा x + y, समझे। तो ये कैंसिल हो जाएगा x + y। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो 11 = m + k, समझे। तो देखो यहाँ पे m का मान चाहिए तो k इधर आएगा, तो m = 11 - k हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। ये थी आरपीएफ की मैथ क्लास। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।